हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले 5 वर्षों में आए हुए बहुविकल्पीय प्रश्न को करने वाले थे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की आवृत्ति परास है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका 2018, 19, 23 और 24 में आया हुआ है और 2025 में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया गया है विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की आवृत्ति परास है। तो क्या है, 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज, या 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज, या 3 × 10⁻16 हर्ट्ज और उसके ऊपर, या इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी या 1 का डी। तो देख लीजिए, वैद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवर्ती परास क्या होता है, 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक, यानी कि हमारा बी इज द राइट आंसर। हमारा हो गया बी इज द राइट आंसर। और देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होगी। तो देख लीजिए, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होगी, वेक्टर ई होगी, वेक्टर बी होगी, या वेक्टर ई इंटू बी होगी, वेक्टर ई डॉट बी होगी, या वेक्टर ई इंटू बी होगी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ए, बी, सी या डी। तो देख लीजिए, यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर और तथा चुंबकीय वेक्टर हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की अनुदिश दिशा होगी वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, एक बात और, ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार 2 बार पढ़ लो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, वरना आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ के भी याद हो जाएगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है देखिए 3, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित होगा। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारी बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। इसमें मैं स्टार लगा देती हूँ कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित होगा। और देख लीजिए फ्रेंड्स, एक बात और, ये तो आया था आपका 2022 में, अब आया 2024 में, जब एक प्रकाश किरण वायु से जल में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित होगा। तो वेग होगा, आयाम होगा, तरंग दैर्ध्य होगा या आवर्ती होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 3 का ए, बी, सी या डी। तो देख लीजिए, जब एक प्रकाश की किरण वायु से किस में जाएगी, कांच में जाएगी या जल में जाएगी, तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित होगा, तो होगा आवर्ती, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 0 के ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है तो चालक, प्रतिरोध, शक्ति स्रोत या विद्युत रोधी। तो देख लीजिए, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है, चालक होता है, प्रतिरोधक होता है, शक्ति स्रोत होता है या विद्युत रोधी होता है। तो फ्रेंड्स, आप 4th का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 4th का ए, बी, सी या डी। तो देख लीजिए, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है विद्युत रोधी, तो हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है। जब परमाणु के अंदर अल्फा कण होता है वो किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है, गुरुत्वीय बल के कारण, नाभिकीय बल के कारण, कूलाम बल के कारण या चुंबकीय बल के कारण। तो फ्रेंड्स, आप 5th का आंसर कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपकी अब तक पूरी तैयारी तो हो गई होगी, अब बस आपको रिविजन करने की जरूरत है। और यहाँ पर हम सीरीज लाए हैं कि पढ़ो वही जो पेपर में आए। तो देखिए, हम 1 जनवरी से हमने ये सीरीज लाई है, पढ़ो वही जो पेपर में आए, पढ़ो वही जो आपके पेपर में आए, जो पेपर में आए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स,
इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फिफ्थ का ए, बी, सी या डी। तो परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकृत होता है, तो ये होता है हमारा कूलॉम बल के कारण। तो सी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स एक बात और, आज की वीडियो पे हम 1K लाइक्स का टारगेट रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रकृत अल्फा कण का पथ होगा, तो वृत्ताकार होगा, परवलयाकार होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा या अति परवलयाकार होगा। तो आप बताइए 6 का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन क्या सही होगा। वृत्ताकार होगा, परवलयाकार होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा या अति परवलयाकार होगा। तो देख लीजिए प्रकृत अल्फा कण का पथ होगा अति परवलयाकार, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और फ्रेंड्स एक बात और, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारे बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं, क्योंकि क्या होता है हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब हमें पता है हमारा सिलेबस फिक्स है और ये भी पता है कि क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीट होते हैं, तो क्यों ना हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, उनको लगाने से हमारे क्या होंगे, हमारे नंबर इंक्रीज होंगे और आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा 7वां क्वेश्चन है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर आई नोट साइन WT माइनस π/2 प्रवाहित है, तो परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर ई नोट साइन WT लगातार जाता है, तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। और देख लीजिए यहाँ तो E बराबर ई नोट है, और दूसरे जो सन में आया था 2024 में जो आया था या 22 में जो आया था वो था V बराबर वी नोट साइन WT। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर आई नोट साइन WT माइनस π/2 प्रवाहित है, तो परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर ई नोट साइन WT लगातार जाता है, तो परिपथ में व्यय शक्ति क्या होगी। तो परिपथ में व्यय शक्ति क्या होगी ये आपको बताना है, यानी कि आपको क्या बताना है, आपको P बताना है। तो हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है P बराबर VRMS गुणा IRMS गुणा कॉस थीटा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे VRMS निकालेंगे बराबर, VRMS बराबर होता है VM बाय √2। VM क्या होता है, VM विभव का शिखर मान होता है, तो इसको की जगह क्या लिखा है, इसकी जगह है VM की जगह E नोट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे E नोट बाय √2। अब देख लीजिए ये हमें दिया गया है। अब हम क्या निकालेंगे, ERMS कैसे निकालेंगे, ERMS ये भी होता है IM बाय √2, यानी कि I नोट √2, इसकी जगह क्या दिया गया था, I नोट। अब देख लीजिए हमने ये दोनों तो निकाल लिए VRMS और IRMS। अब देख लीजिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे थीटा यानी कि कलांतर, और जब हम कलांतर निकालेंगे तो थीटा बराबर, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कलांतर क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा कलांतर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, क्योंकि WT है यहाँ पे, इसके बाद कुछ नहीं है। जब हमारा यहाँ पे कलांतर कुछ नहीं दिया गया तो हम करेंगे 0। अब देख लीजिए हमारा धारा का कलांतर क्या दिया गया है, π/2, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस π/2। देख लीजिए इतना आप लोगों का है समझ में, तो यहाँ पे आएगा π/2। अब देख लीजिए हम क्या करेंगे, हम ये जो सारे मान क्या करेंगे, हम ये इसमें रख देंगे P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस थीटा के। देख लीजिए फ्रेंड्स हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे हमें धारा और यहाँ पे विभव दिया गया था, हमें क्या पूछा गया था, व्यय शक्ति P क्या होगी। तो हम जानते हैं हमारा सूत्र होता है P बराबर VRMS गुणा IRMS गुणा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने VRMS निकाला, यहाँ पे हमने IRMS निकाल लिया। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना था, उसके बाद हमें निकालना था थीटा यानी कि कलांतर। तो यहाँ पे E का कलांतर कुछ नहीं था, तो यहाँ पे 0 माइनस π/2, तो थीटा आ गया π/2। अब हम क्या करेंगे, ये मान हम रख देंगे समीकरण, ये जो हमारी आया है फॉर्मूला। तो VRMS किस जगह क्या है, E नोट √2 गुणा IRMS की जगह √2 गुणा कॉस π/2
का मान कितना होता है, ये होता है 0। यानी कि जब इसका मान 0 आ गया तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी भी 0 हो जाएंगे। तो यानी कि हमारा p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा हमारा 0। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, तो परिपथ में व्यय ऊर्जा क्या होगी, परिपथ में व्यय ऊर्जा होगी 0। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, हमें यहाँ पे क्या पूछी गई थी, हमें यहाँ पे पूछी गई थी व्यय शक्ति क्या होगी। तो यानी कि P बराबर VRMS गुणा IRMS cos थीटा। हमने यहाँ से VRMS निकाल लिया, IRMS, और देख लीजिए यहाँ पे हमने कलांतर निकाल लिया, तो थीटा बराबर π/2 आ गया। अब हमने ये सभी मान रख दिया इसमें, cos π/2 यानी कि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 की गुणा इन सब में करेंगे तो हमारा P बराबर 0 आ जाएगा। यही हमने इस क्वेश्चन में किया है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है। ये फ्रेंड्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो देखिए, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय विखंडन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, तापनिक उत्सर्जन है, या नाभिकीय संलयन है। देख लीजिए फ्रेंड्स, एक बात और, विखंडन का मतलब क्या होता है, यानी कि तोड़ना, और संलयन का मतलब क्या होता है, यानी कि जोड़ना। अब पूछ रहा है सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये आएगा नाभिकीय संलयन, यानी कि नाभिकीय संलयन। और एक बात और, इसमें और क्या होता है, हाइड्रोजन बम। जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछे कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, आपसे हाइड्रोजन बम की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है ये भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए नाभिकीय संलयन है। अब बात करते हैं नाभिकीय विखंडन की। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है परमाणु बम। अगर पूछे परमाणु बम ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय विखंडन, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन हमारे तैयार हो रहे हैं। तो मैं जितना भी एक्स्ट्रा बता रही हूँ आप एक कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा लेंस का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है कि लेंस का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप होता है, आवेश के, संवेग के, ऊर्जा के, द्रव्यमान के। तो देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लेंस का नियम किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। तो ये होता है हमारे ऊर्जा के, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है μ0 ε0 की पावर -1/2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√μ0 ε0 का मान है। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे है, देख लीजिए ये तो आया μ0 ε0 की पावर -1/2 या 1/√μ0 ε0 का मान होगा। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, मान पूछा गया, और हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, 1/√μ0 ε0 किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा c, यानी कि प्रकाश की चाल के बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर। तो यानी कि प्रकाश की चाल का सूत्र क्या, मान क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हम देखते हैं ये किसके बराबर, सी प्रकाश चाल के, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं कि क्या ये किसी में है 3 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर। तो किलोमीटर तो हो ही नहीं सकता, इसको तो हम कट ही कर देते हैं। अब बात आती है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने की। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 3 × 10⁸, 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि यहाँ पे देखिए 3 × 10⁸ गुणा 10⁻²। अब देखिए ये क्या घातें क्या होती है, आपस में जुड़ती हैं। तो 8 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं। और देख लीजिए फ्रेंड्स, हर बार आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स में क्या करेंगे, 5 मार्क्स का बहुविकल्प में प्रश्न आते हैं, लेकिन ये आपके रिपीटेड आते हैं। तो आज से मैंने ये सीरीज लाई है कि रिपीटेड बहुविकल्प पे क्वेश्चन कराए जाए, जिससे आपके 5 मार्क्स तैयार हो जाए। और ज़रूरी नहीं कि इससे आपके 5 मार्क्स से तैयार हो रहे हैं, इससे आपके 1-1 मार्क्स के या 2-2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो भी तैयार हो रहे हैं।
क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, कभी बहुविकल्प प्रश्न दे देगा, कभी एग्जामिनर दे देगा अति लघु प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारे सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या किस टॉपिक के बारे में पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।